यहाँ पर उपस्थित भाई हमारे आफ्ताब जी, भाई शहीदा जी जो जिले के हमारे अध्यक्ष हैं, अख्तर जी और हाजी साहब सुबराती जी। आज जो है मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि मनरेगा 2006 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी की सोच थी कि गरीब आदमी को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए, और वो ये उनका मौलिक अधिकार था और संवैधानिक उसको मान्यता थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महात्मा गांधी जी के नाम से ये योजना थी। और उसके बाद जो है आप सब लोग जानते हैं कि ये जो योजना है ये पंचायत स्वयं निर्धारित करती थी कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम मैंने नहीं करना है। और इसके साथ साथ कौन सी योजनाएं, और ये पूरे देश में हर पंचायत में पैसे जाते थे। 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार। इन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना लेके आ गए, इसमें महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया और जो संवैधानिक जो एक गारंटी थी उसको समाप्त कर दिया। अब कोई गारंटी नहीं रही। अब जो है जहां चाहें, जिस ब्लॉक में चाहें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहें, जिस लोकसभा में चाहें, उसमें पैसे भेजेंगे। और रेशो कर दिया 40 और 60 का। 40 जो देगी राज्य सरकार और 60% देगी केंद्र सरकार। तो हमारा ये मानना है कि आखिर ये चेंज लाने की जरूरत क्या थी। राज्य सरकार वैसे ही कर्जे के बोझ में है। जब हमारी सरकार 2014 में गई थी तो 70,000 करोड़ कर्जा था, आज 5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया। करीबन 50% तो सैलरी और पेंशन में बजट चला जाता है, और 25% जो है वो जो कर्जा ले रहे हैं उसके ब्याज में जो वापस जो देना होता है, तो 25% बच गया। अब उसमें शिक्षा भी है, रोजगार भी है, हेल्थ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, इरिगेशन है। उन योजनाओं पे पैसे देंगे कि मनरेगा में पैसे देंगे? तो 40 पैसे जो % पैसा राज्य सरकार की तरफ से जो आना था वो नहीं मिलेगा। और अगर 40% पैसा नहीं आएगा तो 60% भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से ये योजना बंद कर दी। हमारा ये कहना है कि ये गरीब विरोधी योजना है और गरीब के अधिकार पर हमला है। और ये करोड़ों मजदूरों के काम से जो काम करते थे उसको छीनने का एक जरिया बना दिया गया है। और संवैधानिक अधिकार था, वो अधिकार ले लिया। और पहले बाध्यता थी, अब कोई बाध्यता नहीं है कि भाई ये योजना है, ये लागू करनी है। अब कोई भी किसी हलके में केंद्र सरकार पैसे भेजेगी, यानी कि कहीं भेजेगी कहीं नहीं भेजेगी, भेदभाव की नीति शुरू हो जाएगी और गारंटी खत्म होगी। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 400 रुपए न्यूनतम मूल्य इसका होना चाहिए और मजदूरी होनी चाहिए।
और जो इन्होंने गारंटी जो वापस लिए तो गारंटी दें। 125 दिन ये कह रहे हैं। एक तो जब 100 दिन ही 2060 दिन जो है काम के दिया करते थे ये, तब जबकि जब खेती की कटाई होती थी उसको भी समाप्त कर दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मजदूर का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया। सरकार मनमाने तरीके से इस कार्य को करेगी और बुआई कटाई के समय में जो 60 दिन मजदूरी मिलती थी वो समाप्त कर दी। यानी कि किसान के साथ भी जाती होगी और मजदूर के साथ भी जाती होगी। और पंचायत अब तय नहीं करेगी, अब केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि ये सारा मसौदा राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और बजट में कटौती होगी। पहले कोई बजट की सीमा नहीं थी, अब बजट की सीमा हो जाएगी और केंद्र सरकार तय करेगी कितना पैसा देना है, कितना पैसा नहीं देना है। ये मूल रूप से ये आज हमने यहाँ पर मेवात में ये हमने आज अपनी बात रखी है आके नूह में। और हमें उम्मीद है कि ये योजना जो आज सुबह से 5 गांव में आफ्ताब जी और शाहिदा जी गए हैं और मैं भी जो है पटौदी हल्के के गांव बोड़ा खुर्द और एक गांव और में गया था मैं। 2 गांव में वहां होके आया हूं मैं। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकरा गांव में गया था मैं, लोकरा गांव में भी गया मैं। तो वहां पर भी हमने जाकर महिलाओं से बातचीत करी। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि मनरेगा में जो अकाउंट खोले गए थे उन अकाउंट को बंद कर देंगे क्योंकि स्कीम जो खत्म हो गई है। नया जो अकाउंट खोलेंगे उसमें 5,000 रुपए महिलाओं से ले रहे हैं। यानी पैसे देने की बात तो भूल जाइए, नया अकाउंट खोलने के लिए 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे उस महिला को या उस पुरुष को जो मनरेगा की योजना में आएगा। तो ये सबसे बड़ा कुठारघात है आपकी गरीब मजदूर।